ने शरीर का त्याग कर दिया। सजनों हुआ किया, ऋषमुख पर्वत के आसपास में एक पंपापुर ग्राम था। वहां सवर नाम का एक भील था। उसको पुत्र पुत्री नहीं हुआ था। पति पत्नी एक दिन दुर्गा मंदिर में जाकर प्रार्थना किया, यदि होते मोरा एक संतानो 150 छागर हम दिहब बलिदान। अरे सबर के जन्मवा तखन भय गेला, बाजन लागेला बाजारिस के दुनिया, बाजन लागेला बाजारिस के दुनिया, बाजन लागेला। सवर भील पति पत्नी देवी के द्वार में प्रार्थना किया, एक पुत्र हो जाए, 150 छागर बलि। देखिए, जो सत्संगी हैं, जो वैष्णव हैं, वे भी दुर्गा भगवती काली पूजा करते हैं, विरोध नहीं करते। लेकिन जब वो कबूलेंगे तो मिठाई कबूलेंगे, बतासा कबूलेंगे, सत्संग कबूलेंगे। और जो मांसाहारी हैं वहाँ तो पठवाए बात कर जे, कहीं कहीं आप खागी वो भैंसवा चढ़ विचार। एक आदमी पूछलिए, हो भैंसा तोरा क्या कट्ठा मकई खा गया बलि दे छो? कहलिए नहीं देखले छे दुर्गा माँ का बलि पड़े जी भैंसवा। कहलिए वो कौन दूर भैंसवाज के जान हो? कहलिए ना। कहलिए महिषासुर भैंसा बनी भी लड़े रे मायासुर, मायावी विद्या से महिषासुर भैंसा बनी लड़े रे दुर्गा माँ। वही भैंसबाग में दुर्गा माँ काट ले जे, आ तो यह भैंसबाग दिए लगे यहाँ कौन तोरा बिगड़ विचार। लेकिन वह सबर भील मांसाहारी था। समय काल से उसके पत्नी के कोख से एक लड़की का जन्म हुआ। सबर ने उस बच्ची का नाम रखा सबरी। पहले के जमाने में पिताजी के नाम के आधार पर बेटी का नाम लोग रखते थे। जैसे जनक जी हैं, बेटी का नाम है जानकी जी। राजा द्रौपद है, महाभारत में बेटी का नाम है द्रौपदी। सबर भील है, बेटी का नाम है सबरी। जैसे अल्लाहरुदल में एक राजा हुए हैं गजरा, बेटी का नाम रखा गजनी, जो मलखा से विवाह हुआ है। अल्लाहरुदल के मसौता भाई का नाम है मलखा। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी प्रसंग में आ जाता है, अब मैया के सुनवे दुर्गवागे मोर, आगे कौन फूल है बिना डाल के, कौन फूल बिना डाल के हो, कौन नदी है बिना बांध के, कौन नदी बिना बांध के हो, कौन कन्हा है बिना साथ के। मैया के सुनवे दुर्गवागे मोर, सूरज फूल है बिना डाल के, सूरज फूल बिना डाल के हो, समुद्र नदी है बिना बांध के, समुद्र नदी बिना बांध के हो, पार्वती है बिना साथ के। भैया हो सुनो, भैया हो नाम थोड़ा कौन फूल है बिना डाल के, कौन नदी है बिना बांध के,
कौन कन्या है बिना सासु के, सूरज फूल है बिना डाल के, समुद्र नदी है बिना बांध के, पार्वती है बिना सासु के। पार्वती को सासु बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। सज्जनों, सबड़ी जब बड़ी हो गई विवाह के जो, तो सबड़ी का बरतुहारी भी लगा। सबड़ी देखने में काली कलौटी क्रूर, बच्चा कभी देखी ले सबड़ी के चिचिया भाग विचार। दांत जे रे सबड़ी के खुरपा रंग निकल रे, 3-4 गो दांत ऊपर है से। अगवा को थोड़ा सा घूस घास दिया, बरतुहारी को लगी है। विवाह के समय जब आ गया तो भील छागर खरीद करके घर में बंद करके रखे थे। छागर मतलब पाठा। लेकिन सभी छागर के आंख से आंसू बहते थे। सब रोते हैं सज्जनों। एक दिन सबरी ने जाकर देखा कि छागर बंद पिताजी इतना क्यों किए हैं, सभी छागर के आंख से आंसू बह रहे हैं, इसका मतलब है छागर रो रहे हैं। खोली कपाट भीतर घर में छागर देख रहे टकलाई। मातु से जाई कहे सबरी माई, बैल सुनो चितलाई। केही कारण छागर बंद कियो मेरी माई, सत्य सत्य कहो समझा। एक दिन सबरी माँ से कहा, माँ मेरे पिताजी इतना छागर क्यों बंद करके रखे हैं? माँ बोली, बेटी तेरे विवाह के दिन देवी मंदिर में सभी छागर को बलि दिया जाएगा। देवी प्रसन्न हो जाएगी और ये मांस जो है तेरे विवाह के समय बारातियों को ये मांस खिलाया जाएगा। सबरी भीतरे भीतर तो रोने लगी। माँ, 2 आत्मा को जोड़ने का काम करूंगी, लेकिन इतने आत्मा को शरीर से बिछोड़ने का काम करूंगी? मैं पापी ने बड़ी भारी है माई, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी है माई, मैं पापी ने बड़ी भारी। यह सब सुन हंसत कुलवा के, यह सब सुन हंसत कुलवा के, तुझी बाबा धरकारी है मैं पापी भारी, मैं पापी बड़ी भारी, मैं पापी बड़ी भारी। रात में सबरी छागर को खोल करके कहा, तुम भागो, अपना प्रण लेकर के भागो। पहले के जमाने में बेटी को दया आती थी तो हमरा भी हम इतने जीव के हत्या कहने होते। अभी के जमाने में बेटी पड़ोस से बोलती है हमरे भी हम सब बलि पड़ते, दिन पड़ी दया नहीं। सज्जनों, रात में सबरी टोटल छागर को खोल करके भगा दिया। मेरे पिताजी बलि देंगे, भागो। छागर भागते गए, सबरी को आशीर्वाद देते गए, बेटी बलि होने से यदि तुम मुझको मुक्त किया है, एक दिन परमात्मा भी तुमको जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देंगे। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद। जिस जीव का जब आप भलाई करेंगे, वे भी सज्जनों बोली यदि मुंह में नहीं है
आत्मा से